और मैं सबसे डेंजर जगह जाने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत पुलिस रहती है। मैं हूँ अभी क्लॉक टावर पे, देखता हूँ कि यहाँ पे विघ्न आता है या नहीं। पुलिस रोक तो रही है यहाँ पे, देखते हैं क्या सीन होता है। मुझे लग रहा है बहुत भयंकर सीन होने वाला है। पुलिस है यहाँ पे और हाँ, हेलो हाय नमस्ते सलाम, सौरभ सैंडी है बंदे का नाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैंडी22। तो कैसे हो आप लोग गाइज? आई होप यू ऑल वेल, स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार से है। मुझे घर से बाहर जाना पड़ रहा है। घर से बाहर क्यों जाऊँगा? क्योंकि आज डोनेट करना है, मुझे ब्लड डोनेट करना है और लॉकडाउन है, फिर भी घर से बाहर जाना पड़ रहा है। देखते हैं क्या होता है। पुलिस मुझे रोकती है नहीं रोकती है, किस प्रकार से नोक झोंक होती है, क्या वो मुझे वहाँ जाने देंगे? तो अभी ब्लड बैंक खुलने में भी टाइम होगा और मुझे भी घर पे क्लीनिंग करनी है थोड़ा बहुत। उसके बाद आगे नाश्ता करेंगे और उसके बाद चलेंगे ब्लड बैंक। तो बने रहे इस ब्लॉग में। तो ये है तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, ये ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। अब चलते हैं बाहर। और ये देखिए मेरी बुए लगी है यहाँ पे गार्डन में पानी देने पे। मम्मी देख क्या कर रहा हूँ मैं आज है? ये देख मैं क्या कर रहा हूँ आज। अच्छे बच्चे हैं। और अभी चलते हैं माँ के गार्डन में, देखते हैं माँ अपनी गार्डन में क्या कर रही है। तो मेरी माँ का गार्डन कुछ इस प्रकार से है, आप देख रहे होंगे। मेरी मम्मी पानी दे रही है अपनी गार्डन में। तो ये मेरी मम्मी का गार्डन है, आप देख सकते हैं। कहाँ भिंडी? हाँ हाँ, ये क्या है? सेम बीन्स। अच्छा, ओह माय गॉड, ये चचंडा भी लग गया है। और मेरी मम्मी काफ़ी अच्छी खेती कर रही है यहाँ पे। ये बताओ, आपने इस खेत में प्याज कितने किलो प्याज उगाया? 60-70 किलो। और यहाँ पे 70 किलो प्याज मेरी मम्मी ने निकाल दिया, मम्मी ने प्याज को और अंदर रख दिया है। और देखिए काफ़ी अच्छा बीन्स लग रखी हैं यहाँ पे। लॉकडाउन में हमें यहाँ पे काफ़ी मदद मिली है इस गार्डन से। मतलब मॉर्निंग की सब्जी तो हम मार्केट से लाते ही नहीं है। छोटा सा है लेकिन काफ़ी भरपूर मात्रा में हमें ये वेजिटेबल अवेलेबल करवा देता है। तो मम्मी के गार्डन से हम होके आ गए हैं। ये प्यारी सी धनु एक बार फिर, और ये पहला प्यार। और ये वो प्याज है जो मेरी मम्मी ने इस गार्डन से उगाया है। करीबन 60-70 किलो प्याज ये यहाँ पे है और कुछ अंदर भी रख रखा हमने। तो अपन रेडी टू फ्लाई। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें डबल मास्क जरूर पहनना होगा। और मैं ब्लड बैंक जैसे जगहों पे जा रहा हूँ तो मेरे को बाहर से ग्लव्स भी लेने पड़ेंगे। फिलहाल मैं अपने इन ग्लव्सों को पहनता हूँ। और मैं अभी रायपुर पहुंच चुका हूं।
जो ऑनलाइन डिलीवरी है वो तो हो ही रही है अभी भी। जैसे अभी पीछे हमने फ्लिपकार्ट वाला बॉय देखा था, ऑनलाइन डिलीवरी तो हो ही रही है। ऑनलाइन वगैरह अगर आप कुछ चीज़ मंगाना चाहते हो तो ऑनलाइन मंगा सकते हो। यहाँ पर पुलिस है, देखते हैं जाने देती है या नहीं जाने देती है। अगर रोकेगी तो कारण है, लेकिन भाई साहब फ़ोन पे लगे हुए हैं। देखिए ये ऑनलाइन वाली डिलीवरी वाले भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। ये देखिए ये सारे डिलीवरी वाले हैं और काम हो रहा है। ये जियो वाले हैं। उसमें ये काम हो रहा अभी, जैसे है जैसे मेरे को वाईफाई लगाना है जियो का, लग जाएगा? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? किसी से? हाँ जी। मैं तो नथु वाला पे, नथु वाला। हाँ ये आपका कार्ड है? ये भाई का कार्ड है जो बुक करता है। अच्छा हाँ। सर हम आ जाएंगे। किस नंबर पे कॉल करना है? इस नंबर पर कोई भी कॉल करना, कोई नंबर। ठीक, ओके, थैंक यू। और यहाँ पर रहता है हैरी। देखता हूँ हैरी का क्या हाल है। प्लीज क्या रे, किधर है तू? क्या लगा रखा है? आईपीएल बंद करवा दिया? सब बंद हो गया। ओहो भोलेनाथ। ममा सो रहा, दो हेलमेट पहन रखा, दो मास्क पहन रखा है। एक से भी नहीं हो रहा वाले यार। होगा तो दो से भी नहीं भाई। सच बात ये है, होगा तो दो से भी नहीं। हाँ क्या बनता। चल ठीक है फिर, ओके बाय। Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion cruise. और मैं सबसे डेंजर जगह जाने वाला हूँ, जहाँ पे बहुत पुलिस रहती है। मैं हूँ अभी क्लॉक टावर पे और देखता हूँ कि यहाँ पे विघ्न आता है या नहीं। पुलिस रोक तो रही है यहाँ पे, बट देखते हैं क्या सीन होता है। मुझे लग रहा है बहुत भयंकर सीन होने वाला है। पुलिस है यहाँ पे और IMA ब्लड बैंक डोनेट करने जा रहे हैं। थैंक यू सर। तो हमारी मित्र पुलिस ने हमें जाने दिया और कुछ कहा नहीं उन्होंने और मैं काफ़ी डर रहा था कि वो मुझे रोकेंगे या मुझसे कुछ पूछेंगे क्या कैसा। तो घबराया हुआ था क्योंकि सबसे पहली बात कोई भी बाहर आने के लिए मना कर रहे हैं, तो काफ़ी तगड़ी यहाँ पे जांच हो रही है। तो मैं डोनेट करूँगा और उसके बाद डायरेक्ट घर से निकल जाऊँगा।
बहन जी इंडिकेटर 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 इंडिकेटर। और ब्लड बैंक तो आ गया है सामने, लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे ग्लव्स लाना पड़ेगा। जो ये बाइक वाले ग्लव्स हैं मैं उसको अंदर ले नहीं जा सकता, मतलब उसमें तो कुछ काम होगा नहीं, तो इसलिए मैं ग्लव्स, एक्सक्यूज मैम ग्लव्स लेना। तो गाइस जिस तरीके से हम मास्क को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो अगर बाहर आ रहे हैं हम लोग तो हमें ग्लव्स पहनना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ग्लव्स मैंने ले लिए हैं और अब जाता हूँ अंदर और अपनी धोनों को कर देता हूँ यहाँ पर पास। तो धोनों को मैंने यहाँ लगा दिया है और इसके बाद मैं करता हूँ ग्लव्स लगाता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। पहले हाथ सैनिटाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद ग्लव्स लगाता हूँ। तो गाइस फ़िलहाल यहाँ पे उन्होंने वीडियो की परमिशन नहीं दी है। मैं ऊपर जाता हूँ, ऑफिसर से पूछता हूँ क्या ये मेरे ब्लॉग के लिए वीडियोस की परमिशन देते नहीं देते, और आगे आपसे बात करता हूँ। तो फाइनली मैं IMA ब्लड बैंक पहुँच चुका हूँ। वीडियो बनाने की भी परमिशन ली, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो सही भी है, एक प्रोटोकॉल होता है कि किस तरीके से क्या कैसे। तो मैं अभी रिसेप्शन पे आगे सर से बात करूँगा कि क्या सीन है। पहले गुड मॉर्निंग सर, जब जागो तभी से बेरा। सर हाँ जी सर। अभी कोई दवाइयाँ वगैरह सर दवाई नहीं चले, आई एम फिट। लास्ट 1 साल में जॉइंट टाइप नहीं कुछ नहीं सर, आई एम ओके। कोई वैक्सीनेशन कोई बिल्कुल नहीं सर, आई एम गुड। कोविड वगैरह कोई वैक्सीनेशन नहीं सर। ये टैटू तो बनवाया था आपने? टैटू सर ये बहुत पहले का टैटू है, ये लगभग 8 साल पुराना टैटू है। अभी रिसेंटली कोई नहीं? बिल्कुल नहीं सर। ये जो ईयर पियर्सिंग वगैरह? ईयर पिन भी बहुत पुरानी है, मेरे बचपन से। खाना वाना खा के आए? बिल्कुल सर। कोई अदर इश्यूज तो नहीं है? नो सर। कोई डेंटल ट्रीटमेंट चला हो, कोई अदर? नहीं सर, सब सही है। आपको नींद प्रॉपर होगी? यस सर। डोनेशन से क्या होता है, हाँ ये चीज़ हम इसलिए पूछते हैं हाँ जी। क्योंकि अगर आप अल्कोहल के लिए हुए हैं या कोई मेडिसिन लिया हुआ हो तो हाँ उससे जी। क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं ब्लड को। बिल्कुल। आपका होल ब्लड लेते हैं, होल ब्लड को हम RBC अलग करते हैं, प्लेटलेट अलग करते हैं और प्लाज्मा अलग करते हैं। जी इसलिए हम कहते हैं कि एक रक्तदाता 3 लोगों की ज़िंदगी बचाता है, बिल्कुल। है ना। तो अगर आपने मेडिसिन लिया हो, आप छुपाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी प्लेटलेट ना बन पाए। बिल्कुल। और अगर आपने अल्कोहल लिया है, वो छुपा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जो अल्कोहल का कंजप्शन होता है वो नियर अबाउट 5 डेज रहता है। बिल्कुल। अब उस कंडीशन में अगर आप डोनेट कर रहे हैं तो यू आर नॉट गिविंग अ प्रॉपर ब्लड, या क्योंकि उसमें तो अल्कोहल कंटेंट रहेगा ना। बिल्कुल। और डोनेट करना आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि होल वर्ल्ड में 0.2% लोग ही शायद डोनेट करते हैं, उससे भी कम लोग डोनेट करते हैं। और नीड कितनों को होती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। लोग खुश हैं, हंस रहे हैं, बिल्कुल मज़े में हैं, उनको पता नहीं कि ब्लड क्या क्या महत्व है हमारी लाइफ में। उससे पूछो ना कि जिसको ब्लड के लिए लोग दर दर भटकते हैं। तो ये बहुत सारे केस मेरे सामने आए हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से, ब्लड डोनेट जरूर करें। अगर हम आजकल की बात करें, आजकल की कंडीशन की बात करें, लॉकडाउन के उससे आजकल डोनेशन बहुत कम हो। बिल्कुल सर, मेरा यही है। और पीछे मैं कंटिन्यू लॉकडाउन में भी डोनेट कर रहा हूँ। इससे पिछली बारी का आप मेरे वीडियोस देखेंगे, उसमें भी मैंने लॉकडाउन में ही डोनेट किया है। अब होता क्या है, क्यों लॉकडाउन में डोनेशन तो नहीं आ रही, बिल्कुल। लेकिन पेशेंट तो बिल्कुल, दे नीड रहा है, नीड है। तो आ रहे हैं ना। बिल्कुल। इसमें हमारी बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है लोगों की, आपके पास ब्लड होता है आप देते नहीं। हमसे जब तक ब्लड ह्यूमन बीइंग डोनेट नहीं करेगा तो लोगों को तो लगता नहीं, फैक्ट्री में बनता नहीं। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमारी आम जनता को समझनी पड़ेगी, सही बात। तभी ये जो आपकी कमी है वही पूरी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। देखो मैं पहले भी कहता हूँ, IQ हम डेवलप कर रहे हैं। EQ किस माध्यम से डेवलप होगा? हमारे EQ डेवलप करने का एक तरीका ये है, जब हमारे 3 महीने में रिकवर होना है तो हम डोनेट करते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? तो वो और अच्छी बात है ना सर। देखो मेरा कोई अंग कटता है, ठीक है, मेरे पे कोई जो एक्सीडेंट हो, मेरा कट गया, रिकवर होता है, क्षमता है उसमें, ब्लड नहीं है, लेकिन हमारे शरीर मांगेगा कि इस ब्लड को कैसे रिकवर कर दिया जाए। आप फ्रेश ब्लड बनेगा, फ्रेश ब्लड बनेगा तो आपकी इम्यून सिस्टम और हमें और ताजगी आएगी और हम और फ्रेश रहेंगे। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा। मेन क्या है आपकी, अगर आप डोनेशन कर रहे हैं तो आपको ब्लड डोनेशन
से एक फ़ायदा क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग की संभावना बहुत कम होती है। सही बात है। ब्लॉकेज की संभावना कम होगी तो डेफिनेटली हार्ट अटैक की संभावना कम होगी, डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। हाँ जी। क्योंकि आजकल की हम भावी पीढ़ी की बात करें, आजकल मेन क्या है कि कोलेस्ट्रॉल आपके खान पान के उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है। मैं आपको बताऊं 20-20 साल 18 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स को, मेरे फॉलोअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को आप ये बता दें कि डोनेट करने के बाद हमारे कितनी बीमारियाँ कम हो सकती हैं। देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा, डोनेशन करने से हमारी बहुत सी बीमारी है। क्योंकि देखो मेन एक हम बात करते हैं, पहले एक बात करते हैं कि मोटापा बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। ठीक है, मोटापा अगर आप में है तो यानी कि बीमारियों का घर आप बना रहे हैं। वैसे ही हम अगर ब्लड की बात करें, अगर ब्लड आपके अंदर बॉडी में प्रॉपर है, 120 डेज में आपकी लिमिट खत्म हो रही है, आरबीसी की लिमिट खत्म होने वाला कि दोबारा बन रहा है। बिल्कुल। 120 दिन बाद जो पुराने आपके सेल्स हैं वो डेड हो रहे हैं और न्यू बॉर्न हो रहे हैं। आपकी बॉडी में है ना, बिल्कुल। वो इन्फेक्शन तो करेंगे ना Sure. body में। तो उनको क्यों आप डोनेट ना करें? बिल्कुल। डोनेट करेंगे किसी और की ज़िंदगी बचेगी। सबसे बड़ा फायदा ये कि आपकी स्किन से संबंधित जो बीमारियां हैं वो नहीं के बराबर हो जाती हैं। ब्लड का लेवल, HB लेवल जिसको हम बोलते हैं, हीमोग्लोबिन जो बोलते हैं, वो आपका कंट्रोल में रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। बीपी की समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है तो बताया मैंने आपको, हार्ट अटैक की संभावना, ब्लड क्लॉटिंग की संभावना और ब्रेन हेमरेज की संभावना बहुत कम से कम हो जाती है। और नया खून बनता है तो इम्यून सिस्टम भी आपका डेवलप होता है। जब इतने सारे फायदे हैं तो चलो किसी और को ना करो, अपनी स्वार्थ के लिए कर लो यार। बिल्कुल। तो देखिए इतने सारे फ़ायदे सर ने बता दिए, तो प्राथमिकताएं जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी होगी और सर ने इतनी अच्छी तरीके से आपको बताया है तो आपको करना चाहिए। हेलो मैम। मैम शू में ऐसे प्रॉपर है मैम? कितना है? वेट बढ़ गया मेरा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा मैम? यहाँ पे मेरा वेट हो गया और उसके होगा बीपी होगा 125, 75। ऐसे नॉर्मल क्या होता है मैम? 120, 120, 70। 20। ठीक है, आपका 15.1 15.1। वैसे नॉर्मल का क्या सीन होता है? 12.5 से 18 तक नॉर्मल होता है। ओके। मैम मेरा दूसरा सीन है, मेरे यहाँ से ब्लड नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? मेरी साइड से आएगा। इस वाले हाथ में नहीं है। उस वाले हाथ से नहीं देता हूँ। ये देखिए यहाँ से देखिए ना आप। हाँ कंटिन्यू, मतलब मैं यहीं से ब्लड देता हूँ। काफ़ी अच्छा फ्लो रहता है इसमें, 3-4 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। वहाँ से आएगा नहीं, आप छेद कर दो, दर्द होगा वैसे। काफ़ी अच्छा फ्लो रहता है, अब दिक्कत भी नहीं आती थी। फ्लो काफ़ी अच्छा होगा ना, 3-4 मिनट में हो जाएगा। ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे वजह से अगर किसी के आंसू अगर सूखने में थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो हमें कंटिन्यू डोनेट करना चाहिए। अपने सब्सक्राइबरों से यही कहते आ रहा हूँ कि डोनेट करो। देखिए कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा उन्होंने एक थोड़ा सा पिंच किया और एक डोनेट, ज़्यादा मत करो, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा नहीं करना है हमने अपने आप को कि हम दूसरे की हेल्प करने के कारण हमें ही कुछ प्रॉब्लम हो गई। नहीं, एक एक यूनिट काफ़ी है, पर 3 या 4 मंथ में हम कर सकते हैं। तो बस यही कहूँगा, बहुत बार कह चुका हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा। और सर ने जो बातें आपको कही हैं कृपया उसको ज़रूर देखें और एक काम ज़रूर करें, 3 महीने या 4 महीने में डोनेट ब्लड ज़रूर करें। और आजकल तो बिल्कुल हमें सर ने जो कहा है कि डोनेट बहुत कम कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल खाली खाली पड़ा हुआ है। और नीड तो होगी बिल्कुल, क्योंकि ब्लड तो ऐसी चीज़ है कि आप जब देखते थे पहले कि कितनी नीड है, ऐसे थोड़ी कि कोरोना काल में नीड कम हो गई, नीड और ज़्यादा बढ़ गई है बल्कि, है कि नहीं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि करें डोनेट, अच्छा लगता है। और अपना EQ भी डेवलप करें, IQ तो बहुत कर दिया है ना, हमें एक अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बनना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? नरेश सिंह। नरेश सिंह। आज आप ब्लड डोनेट क्यों कर रहे हो? मैंने सोचा किसी का अच्छा हो जाए, भला हो जाए कि मतलब स्मार्ट हो, बहुत प्यारे। मतलब मैं दूसरे की ज़िंदगी बचा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मेरा फ़ायदा है। वो सारी जो डिजीज़ हैं वो भी बहुत कम होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी तरह भी मुझे कुछ और लोग मिले हैं जो डोनेट कर रहे हैं। कार्ड भी दे देते हैं, हाँ जी, हेल्थ कार्ड भी दे देते हैं आपको। ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूवर को दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत अगर धन्यवाद। आपके समझें तो डोनेशन बढ़े। हाँ बिल्कुल, हर लोग जो ऐसे भीड़ खड़ी है उनके लिए निजात मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं ना हमारे पहले के जो हॉस्पिटल से आई सेंटर और लाइन पीछे लिखे हुए। हाँ जी, यहाँ पे अगर किसी तरह का ट्रीटमेंट या चेकअप कराना चाहें आपकी और आपकी फैमिली के लिए इस पर डिस्काउंट है। ओके सर, 1 साल के लिए वैलिडिटी संभाल के रखिएगा, ठीक। थैंक यू सर। तो गाइस मेरा डोनेट हो चुका है और मैं अभी घर के लिए जा रहा हूँ। तो फिर मुझे कुछ दिखा यहाँ पे, जो ये IMA है, इसका उद्घाटन हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत द्वारा 30 मई 2006 को इसका उद्घाटन किया गया था। और पीछे हमारे नारायण दत्त तिवारी जी भी हैं। तो इस कोरोना काल में डोनेट हो चुका है और कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब चलते हैं घर, सीधे मिलते हैं आपको अपनी धन्यों पे। और यहाँ पे फिर पुलिस है, पुलिस है, पुलिस है, पुलिस है। देखते हैं क्या होता है। The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work. मैम डोनेट करके